नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस मना रही किसान विजय दिवस। शहीद किसानों की आत्मा के लिए रैलियों के साथ निकालेगी कैंडल मार्च। आंदोलन की समाप्ति पर बोले राकेश टिकैत, कहा किसान मोर्चा तय करेगा हम कब वापस जाएंगे। आगे की रणनीति पर सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। पीएम मोदी का यूपी मिशन, 3 दिवसीय यूपी दौरे पर पीएम मोदी लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में अमित शाह और अजीत डोभाल भी होंगे मौजूद। जल्द हो सकता है राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार। आज शाम 5 बजे होगी गहलोत के मंत्रिपरिषद की बैठक। गुजरात की तरह मंत्रियों के इस्तीफे संभव। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुरानी बिल्डिंग गिरी, हादसे में 2 बच्चों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्मोक की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली, AQI लेवल पहुंचा 355 तक। कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को किसान के संघर्ष की जीत बताते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसान विजय दिवस मनाने का फैसला किया है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सरकार को घेरेंगी। वहीं जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक किसान विजय दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस जीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में आज किसान विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि इन कानूनों को निरस्त करने में सरकार ने देरी की, जिसे 700 किसानों को शहीद होना पड़ा। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 32 किसान संगठनों की आज बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं आंदोलन की समाप्ति पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान मोर्चा तय करेगा हम कब वापस जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों किसान बिलों को वापस लेने का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील और उनसे अपने घर और परिवार के पास लौट जाने का आग्रह किया। साथ ही पीएम ने कहा कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अमित शाह, अजीत डोभाल भी होंगे कार्यक्रम में मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार रात झांसी से लखनऊ पहुंचे। यहां वो लखनऊ ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे और इसी कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम में रॉ चीफ, IB चीफ, सभी राज्यों की डीजीपी और सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 दिन चलने वाली इस बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर के वर्तमान हालात, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर मंथन होगा। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी के पत्र लिखकर उनको मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही तीनों मंत्रियों के इस्तीफा देने की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह मुनाखेत के छोल खेत में होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वो दोपहर 2 बजे बरेली एयरफोर्स स्टेशन के लिए वापस रवाना होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय के साथ सचिवों का एक दल शनिवार को गांधीनगर जा रहा है। ये दल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के विकास और उसकी प्रगति पर चर्चा करेगा। चर्चा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि वही इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि वित्त मंत्री गिफ्ट सिटी में प्रमुख अवसंरचना सुविधाओं का भी दौरा करेगी और IFSC भी मौजूद विभिन्न हितधारकों संस्थाओं से बातचीत करेंगे। ये दौरा केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता के मद्देनजर है, जिसके तहत गिफ्ट IFSC को भारत का प्रमुख वित्तीय सेवा केंद्र और भारत में 2 तरफा वैश्विक वित्तीय प्रभाव के लिए सक्षम द्वारा मार्ग बनाना होगा।
झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने बम ब्लास्ट से रेल ट्रैक को उड़ा दिया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे पटरी के नीचे एक 1.5 फीट तक गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि धमाके में पटरी टूट जाने की वजह से एक डीजल लोकोमोटिव डीरेल हो गया और हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ब्लास्ट रात करीब 1:30 बजे हुआ। ब्लास्ट टोरी लातेहार रेल सेक्शन पर रिचुगुटा और डेमू स्टेशनों के बीच हुआ। धमाके के बाद अप और डाउन मार्ग पर पूरी तरह से बंद है। दिल्ली उत्तर भारत में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्मॉग की चादर से दिल्ली एनसीआर ढकी हुई है। वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी बरकरार है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के पास रहा। गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर इंडेक्स 300 के पार रहा। हालांकि माना जा रहा है कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर रविवार से प्रदूषण घटने लगेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने की लक्ष्य से शुक्रवार की रात रेड लाइट ऑन ऑफ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के कई इलाकों में भी हवा जहरीली हो चुकी है। लगातार AQI स्तर बढ़ चुका है। तो आइए जानते हैं कि कितना स्तर पहुंचा है। केरल में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी है। बारिश के चलते जल भराव और संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सबरीमाला मंदिर के कपाट को शनिवार के लिए बंद कर दिया है और लोगों से कहा है कि पठान जिले के सबरीमाला मंदिर की यात्रा शनिवार को ना करें। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।